बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आप सबको दी आर्चिज़ एजुकेशन सिस्टम की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज दिन पीर है और तारीख़ 14 दिसंबर 2020 है। हमारे मज़मून का नाम सलाम इस्लामियात है और मैं आपकी इस्लामियात की टीचर शाहीन अशरफ हूँ। लेक्चर नंबर 1 है। हमारी किताब का नाम है सलाम। सफ़ा नंबर 60 था 61 है। हमारा आज का उन्वान है वादे की पाबंदी। आइए अपना आज का काम शुरू करते हैं। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। हम आज वादे की पाबंदी की पढ़ाई करेंगे। सफ़ा नंबर 60 खोल लीजिए। बाब चहारम इखलाक व आदाब, वादे की पाबंदी। वादा करके तोड़ देना एक बहुत बड़ी इखलाकी बुराई है। वादा करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम जिस बात का वादा करने जा रहे हैं उसे पूरा भी कर सकते हैं या नहीं। अगर एक मरतबा वादा कर लिया तो फिर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि उस वादे को पूरा करे। कि वादा करने के बाद मुसलमान के ऊपर क्या हो जाता है, उसका पूरा करना फ़र्ज़ हो जाता है, तो उसकी पाबंदी करना ज़रूरी हो जाती है। वादा खिलाफ़ी करने वाला अपनी इज़्ज़त और साख खो देता है। ये एक किस्म का झूठ है, यानी जो वादा करके पूरा नहीं करता, वादे के ख़िलाफ़ चलता है, तो वो ये किस्म के झूठ में आ जाता है। तो अगर झूठ बोलने वाले की इज़्ज़त नहीं होती तो वादा खिलाफ़ी करने वाले की भी कोई इज़्ज़त नहीं होती। और अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को नापसंद करता है। वादा खिलाफ़ी या झूठा वादा करना भी एक तरह का झूठ और धोखा है। कुरान मजीद में मुसलमानों को वाज़ेह अल्फाज में वादा करने की ताकीद की गई है। व औफ़ू बिल अहदी इन्नल अहदा कान मसऊला, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 34। तर्जुमा देख लीजिए। और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में ज़रूर परसिश होगी। मतलब कि अहद के वादों को पूरा करो कि वादों के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। परसिश होगी पूछा जाना, कि पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। आज लोग कुरान के इन वाज़ेह अहकामात को नज़रअंदाज करके बड़े आराम से झूठे वादे करते हैं। हमें चाहिए कि झूठे वादे करने से बचें। इसी तरह अमानत भी एक तरह का वादा ही होती है कि अगर कोई रकम या कोई कीमती चीज़ किसी के पास अमानत के तौर पर रखवाई गई है तो वो उससे वादे के मुताबिक अमानत रखवाने वाले शख्स को वापस कर दे। मगर लोग अमानत में ख़यानत कर लेते हैं। हालांकि वादे की पाबंदी करने वालों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत का वारिस करार दिया गया है कि जो लोग वादे की पाबंदी करते हैं तो उनको जन्नत का वारिस अल्लाह ताला ने करार दिया है। कि इसमें कुरान पाक में, कुरान मजीद में, कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम बिशहादतिहिम काइमून वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिम मकरमून। सूरह मारिज आयत नंबर 32 था 35। तर्जुमा देख लें। और जो अपनी अमानतों और अपने अहद व पैमान का पास करते हैं और जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं और जो अपनी नमाज की खबर रखते हैं, यही लोग जन्नतों में इज़्ज़त व इकराम से होंगे। समझ आ गई कि मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन भी आप सल्लम की सच्चाई, अमानतदारी और वाहदे की पाबंदी का एतराफ़ करते थे। हत्ता कि अबू जहल जैसा दुश्मन भी कह कहता था कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते हैं और कभी कोई गलत बयानी नहीं करते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत और लेन देन के मामलात में भी वाहदों की पाबंदी करते थे। कि आप सल्लम के जो दुश्मन थे, अबू जहल आपका बहुत बड़ा दुश्मन था, वो भी आप सल्लम की अमानतदारी, ताकत और उसके अलावा वादों की पाबंदी का एतराफ़ करता था, मानता था। और बड़े से बड़े दुश्मन भी आप सल्लम को सादिक और आमीन के लक़ब से पुकारते थे। अज़ीज़ तलबा, अपनी अपनी कापी खोल लीजिए। कापी के किनारे पे सबसे पहले हाशिया खींच लीजिए। तारीख़ लिखेंगे 14 दिसंबर 2020। जमात का काम लिखिए। दिन लिखें पीर। उन्वान लिखें वादे की पाबंदी। उन्वान लिखें और उसके नीचे लकीर खींच लें। सवाल लिखें कि वादे की पाबंदी क्यों ज़रूरी है। जवाब लिखेंगे। वादा करके तोड़ देना एक इखलाकी बुराई है। वादा करने से पहले सोच लेना चाहिए कि वादा जिस बात के लिए कर रहे हैं पूरा भी कर सकते हैं या नहीं। वादा करने के बाद मुसलमान का फ़र्ज़ है कि उस वादे को पूरा करे, इसलिए वादे की पाबंदी ज़रूरी है। किस लिए पाबंदी ज़रूरी है? कि वादा करने के बाद क्या हो जाता है, बंदे के ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। तो ज़रूरी किस लिए है? कि उस फ़र्ज़ को पूरा करना पड़ता है, उस फ़र्ज़ की अदायगी करनी पड़ती है, इसलिए वादे की पाबंदी करना ज़रूरी है। सवाल नंबर 2 लिखेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खुसूसियात का दुश्मन भी एतराफ़ करते थे। जवाब लिखेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी और वादे की पाबंदी का एतराफ़ करते थे। समझ आ गई कि दुश्मन भी आपको सादिक और आमीन के लक़ब से पुकारते थे, इस बात का एतराफ़ करते थे।
सवाल नंबर 3 लिखेंगे कि वादा खिलाफ़ी करने वाला अपनी क्या चीज़ खो देता है। जवाब लिखेंगे कि वादा खिलाफ़ी करने वाला अपनी इज़्ज़त और भरोसा खो देता है, अपनी इज़्ज़त और साख खो देता है, भरोसा खो देता है। सवाल अगला लिखेंगे, अल्लाह ताला ने किन लोगों को जन्नत का वारिस करार दिया है। जवाब लिखेंगे इसका कि वादे की पाबंदी करने वालों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत का वारिस करार दिया। कि इनको जन्नत का वारिस करार दिया कि जो लोग वादा करते हैं और उसकी पाबंदी करते हैं, उसको पूरा करते हैं, तो वो लोग क्या हैं, जन्नत के वारिस करार दिए गए। कुरान में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा देखेंगे कि और जो अपनी अमानतों और अपने अहद व पैमान का लिहाज रखते हैं मतलब ख्याल रखते हैं, और जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं और अपनी नमाज की खबर रखते हैं, यही लोग जन्नतों में इज़्ज़त व इकराम से होंगे। सूरह मारिज की आयत नंबर 32 था 35 है। अगला सवाल लिखेंगे कि क्या आपके ख्याल में हमारे मुल्क के लोग अपने वादों की पाबंदी करते हैं। जवाब लिखेंगे जी हाँ, हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ रहने वाले को ज़ेब नहीं देता कि वो आवाम से या किसी से भी कोई वादा करके उसे फरामोश कर दे, यानी वादा करके उसको भुला दे या उसके ख़िलाफ़ करे, इसलिए वादे की पाबंदी लाजम है। अज़ीज़ तलबा, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 61 खोल लीजिए। अगला सवाल देखें कि वादे की पाबंदी के बारे में कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा लिखिए। तो ये काम आपने यहाँ किताब के ऊपर ही लिखना है, लिख लीजिए तर्जुमा। और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, पुरसश होगी मतलब पूछा जाएगा। ये भी सूरह बनी इसराइल की आयत का तर्जुमा है। अगला तर्जुमा लिखेंगे, और जो अपनी अमानतों और अपने अहद व पैमान का पास रखते हैं और जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं और जो अपनी नमाज की खबर रखते हैं, यही लोग जन्नतों में इज़्ज़त व इकराम से होंगे। सूरह मारिज की आयत हैं। ठीक है अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप अज़ीज़ तलबा, आपने बहुत अच्छी तरह से कापी पर काम लिखना है, खुशखत काम लिखना है। कापी का काम कापी के ऊपर खुशखत करके लिखना है, जो किताब का काम लिखना है किताब के ऊपर खुशखत करके लिखेंगे। ये सारा पूरा सबक आपने अच्छी तरह से याद करना है। पढ़ाई आपने, रीडिंग इसकी आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है। सवाल जवाब आपने इसकी ज़बानी याद करने हैं और बहुत अच्छा और खुशखत काम लिखना है। अज़ीज़ तलबा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।